दोस्तों, इस वीडियो में आप बजट 2020 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टेट पीसीएस, आईबीपीएस और एसएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय होम एंड विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो यूनियन बजट किनके द्वारा और किस हाउस में प्रेजेंट किया जाता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन लोकसभा। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन लोकसभा में यूनियन बजट पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जी हाँ, अब तक सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट पेश करने वाले कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है? वो है मोरारजी देसाई। 10 टाइम्स इन्होंने 10 बार यूनियन बजट पेश किया है अब तक। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द बजट 10 टाइम्स द मोस्ट बाय एनी। किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया गया है। द यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर 2012-13 वाज प्रेजेंटेड बाय प्रणब मुखर्जी ऑन 16 मार्च 2012। जी हाँ, ये हमेशा से फरवरी में ये किया जाता, प्रेजेंट किया जाता, बट 2012-13 का जो बजट था जो प्रणब मुखर्जी जी ने पेश किया था वह 16 मार्च को किया गया था। ठीक है, और ये उनके कैरियर का 7th बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द बजट फर्स्ट बजट, जिसको एंटरिम बजट भी बोला जाता है, वो इंडिपेंडेंट इंडिया। जी हाँ, जब भारत आजाद हो गया था वह उनके बाद, अब भारत आजाद होने के बाद पहली बार बजट जो पेश किया गया वो किसने पेश किया था? तो आर के षणमुख शेट्टी। जी हाँ, शेट्टी, आर के षणमुख शेट्टी, इन्होंने फर्स्ट इंडिया का बजट पेश किया था आजादी के बाद। जी हाँ, फर्स्ट बजट। द फर्स्ट बजट वाज एन एंट्रिम वन। जो पहला बजट था उन्हीं को हम एंट्रिम वन बजट कहते हैं, एंट्रिम बजट कहते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के षणमुखम शेट्टी प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑन 26 नवंबर 1947। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने दिन के बाद आके 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था, जो कि एंट्रिम बजट था। किसने पेश किया था? आर के षणमुख शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन द लास्ट डे ऑफ। जी हाँ, अभी क्या हो रहा है कि ये लास्ट डे, एक्चुअल में अब दोस्तों ये चेंज हो गया है, ये लास्ट डे नहीं होता, अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी होने लगा है। कब से होने लगा वो मैं बताऊंगा अभी। तो आप याद रखें कि फरवरी, पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी में होता था, अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी में होने लगा है, प्रेजेंट होता है यूनियन बजट। सिंस 2017 द यूनियन बजट हैज यूजुअली बीन प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। तो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी कब से? 2017 के बाद से जो बजट है वह फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था। इससे पहले यह लास्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था। ये चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एंटरिम बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय होम अमंग द फॉलोइंग हिज बजट स्पीच। जी हाँ, इनमें कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने पहली बार अंतरिम बजट पेश किया था अपने स्पीच में? तो आर के षणमुखम शेट्टी, क्योंकि जो पहला बजट था उन्हीं को अंतरिम बजट बोला जाता है। यहाँ पे वही सेम इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। जी हाँ, वो कौन सी महिला मिनिस्टर थी जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया था? पहली महिला मंत्री कौन, वित्त मंत्री कौन सी जिन्होंने यूनियन बजट पेश किया था? वो थे इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, ये इंदिरा गांधी, ये निर्मला सीतारमण नहीं है, ये इंदिरा गांधी है। तो इंदिरा गांधी हैज दैट क्रेडिट, शी वाज द फर्स्ट वुमन फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडियन हिस्ट्री एंड प्रेजेंटेड अ बजट व्हाइल सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तभी उन्होंने यूनियन बजट भी पेश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बजट अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्लैक बजट इन द इंडियन बजट हिस्ट्री। या इन कौन से बजट को ब्लैक बजट बोला जाता है? ब्लैक बजट क्यों बोला जाता है मैं वो भी बताऊंगा। आप पहले ये देख लेंगे, 1973-74 का जो बजट था उन्हें ब्लैक बजट भी बोला जाता है। इनके बाद एक ड्रीम बजट भी पेश हुआ था, तो वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आप ये देख लें कि जो ब्लैक बजट है वह 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि 550 करोड़ का इनको डिफिसिट हुआ था। जी हाँ, 550 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, इसलिए इनको ब्लैक बजट भी बोला जाता है। जो 1997-98 97-98 का जो बजट था, जो पी चिदम्बरम जी ने पेश किया था,
उन्हें ड्रीम बजट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक रोड मैप तैयार किया गया था फॉर मेजर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग लोअरिंग ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इसने 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट बोला जाता है और 1973-74 को ब्लैक बजट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the first finance minister to present budget in India before independence? जी हाँ, आज़ादी से पहले भी बजट पेश हुआ था, तो वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे? आज़ादी से पहले के बारे में बोल रहा है दोस्तों, याद रखना, आज़ादी से पहले वो कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम बजट पेश किया था? तो जेम्स विल्सन। जी हाँ, जेम्स विल्सन जो कोई अंग्रेज ही थे, उन्होंने बजट पेश किया था। द फर्स्ट बजट ऑफ कॉलोनियल इंडिया में आज़ादी से पहले क्या, जो इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस वाले जो इंडिया था उसे कॉलोनियल इंडिया कहा जाता है। और ये कब प्रेजेंट किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को। जी हाँ, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को फर्स्ट बजट जेम्स विल्सन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। और वह उस वक्त के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में पहली बार यूनियन बजट कब पेश किया गया था? अगर पहली बार बोल रहा है तो मीन्स वह इंडिपेंडेंस से पहले के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन? अभी जो मैंने बताया, जेम्स विल्सन, उनके द्वारा यह प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट द सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड? इनमें से कौन से बजट में सर्विस टैक्स को लागू किया गया था? तो जी हाँ, 1994-95 बजट 1994-95 वाला जो बजट था उसमें सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। सर्विस टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1994 when डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। जी हाँ, तो 1994-95 में कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इनिशियल रेट जो रखा गया था सर्विस टैक्स का, वो 5% था और वह सिर्फ 3 सर्विसेज पे लगाया गया था 5%। बाद में क्या हुआ, इनमें कृषि कल्याण सेस भी लगाया गया और अभी इंडिया का जो सर्विस टैक्स है वह अप्रोक्स 15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर इज नोन एज मिस्टर बजट? जी हाँ, मिस्टर बजट के नाम से कौन से फाइनेंस मिनिस्टर को बोला जाता है? जी हाँ, वही होगा मोरारजी देसाई, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या किया है, बजट लोकसभा में प्रेजेंट किया है। मोरारजी देसाई हैज क्रेडिट ऑफ प्रेजेंटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट, 10 फुल बजट एंड 1 इंटरिम बजट। यहाँ पे बता रहा है कि 10 फुल टाइम बजट उन्होंने पेश किया था और 1 इंटरिम जो फर्स्ट बजट था वो भी पास किया था और 1 अंतरिम बजट। जी हाँ, और 10 फुल टाइम बजट। कब से लेके कब तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे? 1959 to 1964। ही वाज आल्सो फॉर प्राइम मिनिस्टर, और वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग फाइनेंस मिनिस्टर विद द नंबर ऑफ प्रेजेंटेड बजट। हाँ, यहाँ आपको बताना है कि कौन से फाइनेंस मिनिस्टर ने कितने टाइम बजट पेश किया है। तो फर्स्ट मोरारजी देसाई 10 टाइम्स, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स, यशवंत सिन्हा 7 टाइम्स, मनमोहन सिंह 6 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यूनियन बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंडियन हिस्ट्री? सेम क्वेश्चन। ये 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, ये 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पहली बार इंडियन हिस्ट्री में यूनियन बजट पेश किया गया था। किनके द्वारा? उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बजट द सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड? आई थिंक ये वाला स्लाइड हो चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट 2021? जी हाँ, आप ये यूनियन बजट 2021 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इनमें तो कौन किस फील्ड में, यानी लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज, इनमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखाया गया है स्टेट शेयर एंड टैक्स एंड ड्यूटीज में। व्हाट इज द बिगेस्ट स्कोर ऑफ इनकम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021? तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो किससे होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी से सबसे ज्यादा सरकार को इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not the rate of tax slab in the union budget 2021? 2020-21 का जो यूनियन बजट है उनमें से कौन सा टैक्स स्लैब नहीं है? जी हाँ, उन्होंने कितने, ये 40% कोई भी टैक्स स्लैब नहीं है। तो कौन कौन से हैं? 10%, 15, 20, 25 एंड 30%। 30% मैक्सिमम है।
जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डी इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021। जी हाँ, ये बजट 2021 के लिए डी इन्वेस्टमेंट टारगेट कितना रखा गया है? तो कितना रखा गया है? 2,10,000 करोड़ का क्या डी इन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है। द डी इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर द फाइनेंस ईयर 2021 इज 2,10,000 crore. This target is 223% higher than the revised estimate of 65,000 crore in 2021. Next one. What was the theme of the Union Budget 2021? What was the theme of the Union Budget 2021? 2020-2021 का जो यूनियन बजट पास हुआ उसका थीम क्या था? ईज ऑफ लिविंग। या ईज ऑफ लिविंग इनका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल व्हेन द गवर्नमेंट वांट टू एलिमिनेट द ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी रोग है वह कब गवर्नमेंट कब तक इनको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है? तो 2020-25। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द टीबी हारेगा देश जीतेगा इस कैंपेन टू एंड ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू। विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। और विवाद से विश्वास स्कीम किस लिए इनका मोटिव यह है कि टू रिड्यूस पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन। जितने भी इनकम टैक्स पेंडिंग है उन सबको हटाने का कम करने का यह स्कीम रखा गया विवाद से विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द यूनियन बजट 2021 व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। एज पर द यूनियन बजट 2021 व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो मैक्सिमम 30% टैक्स लगता है। जिनका जो इनकम है 15 लाख या उससे ज़्यादा सालाना इनकम है उन्हें 30% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। और यह 6 टैक्स रेट रखा गया 5%, 10%, 15, 20, 25 एंड 30% और हाईएस्ट है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंड इज एलोकेट फॉर स्वच्छ भारत मिशन इन 2020-21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन में कितने राशि का बजट पास किया गया है? 12,300 करोड़ का 12,300 करोड़ रुपए का स्वच्छ भारत मिशन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंड इज एलोकेट फॉर द पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कितने फंड एलोकेट किया गया है? 22,000 करोड़ का। जी हाँ, 22,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल इंडिया होस्ट G20 प्रेसिडेंसी। G20 समिट जो होने वाला है 20 देशों का जो G20 समिट है वह 2020 का कहाँ पे होने वाला है? सऊदी अरब में है। तो भारत इनकी प्रेसिडेंसी कब करेंगे? भारत इनका करेगा प्रेसिडेंसी बनेंगे 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द बजट 2020 5 आर्कियोलॉजिकल साइट टू बी डेवलप्ड एट आयोनिक साइट्स विथ 1 साइट म्यूजियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम। बजट में 2020 के बजट में 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए और उनके लिए म्यूजियम बनाया जाएगा। इनमें कौन से साइट उन 5 लिस्ट में नहीं है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश ये उस लिस्ट में नहीं है। बाकी राखी गहरी, शिवा सागर, धोलावीरा ये सारे उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर बजट 2020 हाउ मेनी एयरपोर्ट्स टू बी डेवलप्ड बाय 2024 बाय सपोर्ट उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम को सपोर्ट करने के लिए 2022 तक कितने एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे? तो 100 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2021 के बजट में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने फंड एलोकेट किए गए हैं? तो 1,70,000 करोड़ रुपीज 1,70,000 करोड़ रुपीज 1,70,000 करोड़ रुपीज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंड इज एलोकेट फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए कितने का बजट पास किया गया है? तो 27,300 करोड़ रुपीज डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के लिए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए एलोकेट किया गया है? 3.6 लाख करोड़ 3.6 लाख करोड़ रुपए जल जीवन स्कीम के लिए मिशन के लिए एलोकेट किया गया है। हाउ मच फंड इज एलोकेट फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कितने रुपए एलोकेट किया गया है? 69,000 करोड़। कितने हैं? 69,000 करोड़ रुपए
हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फंड इज एलोकेटेड फॉर नेशनल मिशन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए कितने रुपए एलोकेट किया गया है? तो 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बजट 2020 व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया है? 3.5% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 3.5% फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है। हाउ मच फंड इज एलोकेट फॉर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के लिए कितने फंड एलोकेट किया गया है? तो 3,000 करोड़ 3,000 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बजट 2020 हाउ मच इंश्योरेंस कवर इंक्रीज पर डिपॉजिटर। जी हाँ, इंश्योरेंस का जो कवर था वो कितने रुपए 1 लाख से कितने रुपए कर दिया गया है? तो 5 लाख 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है इंश्योरेंस कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बजट 2020 फायर टू होम कनेक्शन थ्रू भारत नेट विल लिंक हाउ मेनी पंचायत दिस ईयर। इस साल में जो हर पंचायत को जोड़ा जाएगा किनके थ्रू? फाइबर के थ्रू। और उस फाइबर का नाम रखा गया है भारत नेट। तो उस मतलब एक तरह से ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हर पंचायत को जोड़ा जाएगा। तो उसमें कितने पंचायत को जोड़ने का टारगेट रखा गया है इस ईयर में? 1 लाख पंचायत को जोड़ने का टारगेट रखा गया है 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है which rail will be set up by the government for agriculture so that goods can be quickly transported across the country। जी हाँ, ये किसान रेल कृषि रेल नहीं है दोस्तों, याद रखना ये किसान रेल है। किसान, जी हाँ, किसान रेल नाम से एक रेल चलाया जाएगा जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो गुड्स वहाँ पे बनते हैं उन्हें डायरेक्टली उन्हें क्या कर सकें मार्केट तक पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच अमाउंट इज एलोकेट फॉर इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए एलोकेट किया गया है 2020 के बजट में? 2.83 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ विच एग्जाम फॉर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज टू हेल्प मेक इंडिया ए हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन। एक एग्जाम ले गई फॉर इंडिया, किनके लिए? एशिया और अफ्रीकन कंट्री एक कंबाइंड एग्जाम लेगा जो किस लिए? उस एग्जाम का क्या नाम रखा गया है? उनका नाम रखे इंटसेट इंटसेट वो एग्जाम रखा गया है ताकि इंडिया को एक हायर एजुकेशन डेस्टिनेशन बनाया जा सके। और ये किनके लिए होगा? एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लिए। Which one of the following will be lodged by Civil Aviation Ministry for export in agriculture। एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट्स करने के लिए अभी एविएशन मिनिस्टर ने कौन से एक योजना लॉन्च किया है? तो कृषि उड़ान। जी हाँ, कृषि उड़ान एक योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बजट पीपल विथ इनकम 5 लाख टू 7.5 लाख विल हैव टू पे हाउ मच टैक्स। मैंने बताया कि 5 से लेकर 7.5 लाख तक कमाने वाले को कितने टैक्स भरना पड़ेगा? उन्हें 10% का टैक्स भरना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, ये स्टार्टिंग वाला जो है ना उनका डबल कर दीजिएगा उतने परसेंट। अगर 5 to 7.5 लाख इनकम है तो उन्हें इनका 10% भरना पड़ेगा। अगर 7.5 टू कितना है 10 लाख है, 7.5 to 10 लाख है तो उन्हें कितना उनका डबल करो, 7.5 का डबल 15% उन्हें पे करना पड़ेगा। और जिनका 10 से 12.5 लाख है उन्हें कितना परसेंट करना पड़ेगा? 20% करना पड़ेगा। और जो 12.5 से 15 लाख 12.5 लाख से 15 लाख का इनकम है उन्हें 25% करना पड़ेगा। और जिनका 15 लाख से ज़्यादा इनकम है उन्हें 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं से डबल कर देना फर्स्ट वाले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है by which year India will have the largest working age population in the world। किस वर्ष के अंत तक इंडिया लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन हो जाएगा? 2030 तक। याद रखना दोस्तों, 2030 तक इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर डच द ट्राइबल म्यूजियम इज गोइंग टू सेट अप। ट्राइबल म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स विल हैव अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बाय मार्च 2021। मार्च 2021 तक कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा? तो 150 इंस्टीट्यूट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फास्टर क्लेम्स सेटलमेंट ऑफ एक्सपोर्टर्स विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड।
जी हाँ, जो काफ़ी तेज़ी से क्या होता है एक्सपोर्टर्स का जो क्लेम है वो सेटलमेंट हो जाए। इनके लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था? निर्विक, NIRVIK, निर्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्रोजेक्ट विल कम अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर में कितने प्रोजेक्ट आने वाले हैं? 6500 प्रोजेक्ट, यानी 6500 प्रोजेक्ट इसके अंदर में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर हैज बीन हाइड फ्रॉम 1 लाख टू पार्ट अमाउंट। जो पिछले स्लाइड में बताया 1 लाख से कितने डिपॉजिट का इंश्योरेंस क्लेम को बढ़ा दिया गया है? 1 लाख टू 5 लाख कर दिया, 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द FPI लिमिट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 9% टू, जो FPI लिमिट होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड का वो 9% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 15%, 9% से बढ़ा के 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बजट? महिलाओं को खुद का हेल्प करने के लिए कौन सा एक स्कीम लॉन्च किया गया है? वह धन्य लक्ष्मी स्कीम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू एंड टीबी बाय 2025 इन द कंट्री? देश में 2025 तक टीबी का अंत होना है, इनके लिए कौन सा एक कैंपेन या फिर स्कीम लॉन्च किया गया है? यह है टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस नाम से स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि टारगेट रखता है कि इंडिया में 2025 तक जितने भी टीबी के मरीज हैं उनका क्योर कर लिया जाएगा और टीबी को देश से पूरा एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। ये स्कीम में रखा गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इस तरह के काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाले और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा लाता रहूँगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।